हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम हेल्थ पॉलिसी होती क्या है। हेल्थ पॉलिसी हम कहेंगे ऐसे नियम, ऐसे टारगेट या ऐसे गाइडलाइंस जिसके हिसाब से हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, हेल्थ पॉलिसी हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ऐसे डिसीजन, प्लान और एक्शंस लिए जाते हैं ताकि हम स्पेसिफिक हेल्थ केयर गोल सोसाइटी के अंदर अचीव कर सकें। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडियन नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़नी है। इंडियन नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या बोलती है कि ऐसे रूल्स जो उपयोग में लाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि हम हेल्थ केयर सर्विसेज सारे लोगों को प्रोवाइड कर सके कंट्री में, उसी को हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहेंगे। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कौन सी केयर प्रोवाइड करती है, वो कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, टोटल हेल्थ केयर, जिसमें प्रिवेंटिव भी आएगी, क्यूरेटिव भी आएगी, ट्रीटमेंट भी आएगा, प्रमोटिव भी आएगी, रिहैबिलिटेटिव केयर भी आएगी। यही नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य है कि हेल्थ केयर सर्विसेज सारे लोगों को कंट्री में प्रोवाइड की जाए। कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। हर नेशनल पॉलिसी का अपना अपना एम होता है कि उन्हें क्या टारगेट, क्या है, उनको उनको क्या काम करना है। 3 नेशनल पॉलिसियाँ आई। पहली नेशनल पॉलिसी आई 1983 में, दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2002 में और तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2017 में। जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 1983 में, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस की, जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 1983 में, आज़ादी के 36 ईयर्स बाद ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी को उपयोग में लाया गया। इसका यही मुख्य उद्देश्य था कि हेल्थ फॉर ऑल, हर किसी व्यक्ति को कंट्री में हेल्थ सर्विसेज प्राप्त की जाए। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 तक बनी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का साइलेंट फीचर्स पढ़ते हैं। मतलब कि इस पॉलिसी का ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहा। इस पॉलिसी का ज़्यादा फोकस रहा प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर पे। सप्लाई करे सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक हेल्थ सैनिटेशंस मेंटेन करे। यूजिंग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करे जो लोग आसानी से अफोर्ड करें। और एम्फसाइज करे रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, मतलब कि दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमें क्या करना है, जिस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम होगी, जो बीमारी होगी, हमें उस उतनी ही और उस मेडिसिन्स प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से वो ट्रीट हो जाए। हमें उसको अननेसेसरी मेडिकेशंस नहीं देनी है। दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2002 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में। जो पहली वाली पॉलिसी में जो कमी थी, मतलब कि 1983 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो भी कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई 2002 में। जो भी इनकम्प्लीट गोल थे, जो कंप्लीट नहीं हो पाए 1983 में, उनको पूरा करने के लिए और हेल्थ केयर को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी अकॉर्डिंग जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फोर्स किया गया, उन पे ऐसे रूल्स लागू किए गए ताकि वो गुड हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके लोगों को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के। इनका फोकस था कि जो भी दवाइयाँ हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करें ट्रीटमेंट करने के लिए, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको अच्छी हेल्थ के लिए कुछ सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करें ताकि हम अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें इंडियन पॉपुलेशन को। और जो भी इंडिया के पॉपुलेशन है डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहती है, उनको इक्वली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। मतलब इंश्योर करें हेल्थ केयर सर्विसेज इक्वल अवेलेबल हो हर किसी एरिया में इंडिया की कंट्री में। और जो पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करा ताकि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ये ऑब्जेक्टिव्स थे 2002 नेशनल हेल्थ पॉलिसी के। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके कुछ गोल्स भी हैं। उन्होंने क्या गोल्स सेट किए थे। पहला गोल था ये कि इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड यॉज,
जो पोलियो बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है, उसको हम ख़त्म करें। और यॉज़ एक स्किन की बीमारी होती है, ये एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है स्किन को, बोन को और कार्टिलेज को, ये इफ़ेक्ट करती है, ये क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड यॉज़, जो पोलियो और यॉज़ है इनको रिमूव करे 2005 तक। और दूसरा था एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी। लेप्रेसी एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हैंसन डिजीज़ के नाम से भी माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन लेजन्स हो जाते हैं और नर्व डैमेज हो जाती है। इस बीमारी को 2005 तक ख़त्म किया जाए। थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ काला अज़र। जो काला अज़र है इसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ये पैरासाइटियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसको भी हम ख़त्म करें 2010 तक। नेक्स्ट गोल था एलिमिनेशन ऑफ एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस को नेक्स्ट दूसरा नाम लिम्फेटिक फ्लैरेसिस भी बोला जाता है। ये एक ऐसी पैरासाइटियल इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ हो जाती है जो इफ़ेक्ट करती है लिम्फ नोड्स को और लिम्फ वेसल्स को, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में, आर्म्स में, जेनिटेलिया में, तो उसको हम एलिफेंटाइसिस कहेंगे। तो उसको ख़त्म करना है 2015 तक। और नेक्स्ट है अचीव ज़ीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एड्स। जो एड्स को हमें ख़त्म कर देना है 2007 तक। ये सब गोल थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। 15 मार्च 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस्टेब्लिश की एक और पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, जो कि आज चल रही है। इसका मेन एम यही था कि बीमार को ध्यान देना, उनको सही करना, उनको बीमार से सेहतमंद करना और उनको प्रिवेंट करना बीमारियों से। ये सब इनका मेन फोकस यही था कि सिक केयर टू वेलनेस। ठीक है, अब इसमें कुछ एरियाज़ आते हैं, 7 प्रायोरिटी एरिया आते हैं, आइडेंटिफाई किए जाए ताकि इम्प्रूव करे और प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को लोगों की हेल्थ के लिए। ठीक है, इसमें पहला आएगा यात्री सुरक्षा। यात्री सुरक्षा, इसमें यात्री सुरक्षा में क्या आएगा, प्रिवेंट डेथ ड्यू टू रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो भी डेथ्स होती है, चाहे वो रेल या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, उनको बचाव किया जाए। निर्भया नारी, जो भी जेंडर वायलेंस होता है उस पर एक्शन लिया जाए। रिड्यूस इंडोर एंड आउटडोर एयर नॉइस पोल्यूशन, जो रिड्यूस करें इंडोर और आउटडोर नॉइस पोल्यूशन। स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है बैलेंस्ड हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज का उपयोग करें। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेफ्टी इन वर्क प्लेस। जब जो भी लोग काम करते हैं कोई वर्क प्लेस पे, जो भी लोग होते हैं, तो उनका अच्छा एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट करें उनका एनवायरनमेंट ताकि उनको स्ट्रेस ना हो। अवॉइड टबैको अल्कोहल। ये 7 प्रायोरिटीज़ एरिया थे जो आइडेंटिफाई किए गए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इम्प्रूव करें नेशनल हेल्थ स्टेटस, कुछ ऐसी ठोस पॉलिसियाँ बनाए जो सब सेक्टर्स में अच्छा काम करे और एक्सपेंड करे, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। मतलब कि लोगों की हेल्थ को प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाए ताकि पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो कि आज चल रही है। तो आज हमने पढ़ा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि 3 पॉलिसी आई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, 2002 एंड 2017। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।